वी हैव अ बिग लिस्ट। और कभी कभी कुछ लोग, बिल्कुल सेवक लोग, प्रार्थना नहीं करेंगे। मीटिंग से पहले उड़ाऊ पुत्र गया है पिता के पास, पिता मैं जा रहा है, मेरा अभिषेक कर। मैं जैसे प्रचार करना चालू करना, लोग गिरना स्टार्ट हो जाए। भैया मैं जा रहा हूं वर्शिप करने के लिए, प्रभु जैसे मैं गीत गाना चालू करूं ना, तू आ जाना। परमेश्वर स्वदूत को देख के कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र, आया मेरा अभिषेक उड़ाने के लिए आया। सारा दिन बात नहीं करेगा, लेकिन मीटिंग से पहले मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे। जैसे मैं जाऊं आग उतरे। तू खुद बुझा हुआ है और आग की बातें करता है। उड़ाऊ पुत्र, मेरा अभिषेक उड़ाने आया है। अरे मैं ऐसा ही था, कोई संबंध नहीं था। मीटिंग से पहले हे प्रभु, हाय प्रभु, हे प्रभु, हाय प्रभु, मेरे को अभिषेक दे। कोई संबंध नहीं है। मीटिंग से 15 मिनट पहले, प्रभु मैं जा रहा है। हाँ सेठ, हाँ सेठ, बिल्कुल जाइए सेठ, जाइए, हम आपके साथ हैं, जाइए। आज प्रभु जब मैं वर्शिप करूं, जब मैं प्रचार करूं, तू मंडराना। पहले तो तेरे ऊपर मंडराने की जरूरत है। नो रिलेशनशिप, सिर्फ मांगना 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 मांगना, मतलब की बात निकालते हो खुदा के साथ। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, वो दुआ करने वाले लोग थे। वो टूटा हुआपन खुदा के पास ले जाते थे, वो खुश खुदा के पास जाते थे। इवन जब वो न्यूट्रल होते थे तो भी खुदा के पास जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोरिंग होते हैं वो लोग जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, और आशीषित होते हैं वो लोग जिनके पास एक प्रार्थना जीवन होता है। क्या बस यही प्रार्थना है? मांगो, बस चीजें मांग के खत्म करो आमीन बोल के। और कुछ लोग तो इतने सिस्टमेटिक हैं, अगर आप वो करेंगे ना, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप महान अनुग्रहकारी दयालु हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, आप ये दे देना। ओके, मैं कुछ मिस कर रहा हूं ना? हाँ, यीशु के नाम से बोलने से ही प्रार्थना सुनी जाती है। यीशु के नाम में आमीन। सोचो तुम कितने व्यापारी हो, कितने अच्छे बिजनेसमैन हो। तुम्हें सिर्फ चीजें चाहिए, इसलिए तुम हर पैटर्न फॉलो करने के लिए तैयार हो। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है ब्रदर। प्रार्थना सिर्फ खुदा से चीजें मांग के खत्म करना नहीं है। वो एक खूबसूरत संबंध है जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप का है। ये उड़ाऊ पुत्र की आत्मा से बाहर आओ कि जब जरूरत पड़ती है तब उसके पास जाते हो। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? अन्य भाषा? नो, सहभागिता, रिलेशनशिप। प्रेज द लॉर्ड फॉर टंग्स। मैं बहुत सपोर्ट करता हूं अन्य भाषा को। केनेथ ई हैगिन, कभी समय मिलता है तो आप उनको सुन के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अन्य भाषा कितनी खूबसूरत एक वरदान है खुदा का। जैसे आज बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट कर दिया है, और बहुत सारे लोगों ने गलत लोगों को सुनकर अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया है, और आज देखिए कई ब्लेसिंग्स उनकी रुकी हुई हैं। मैं नहीं कहता हूं कि खुदा सबको देता है, लेकिन जिनको था, बहुत सारे लोगों ने गलत टीचिंग्स को सुन के टंग्स में बोलना बंद कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, पौल कुरिन्थियों को कहता है अन्य भाषा बोलने से लोगों को मत रोको। ऑलवेज स्पीक। जब भी आपके मुंह पे आता है, अपने आप को पकड़ो मत, बोलो। एटलीस्ट अपनी पर्सनल प्रेयर्स में तो बोलो ही बोलो। बाइबल बताती है अगर चर्च के अंदर अनुवाद करने वाला है तो यहां पर भी बोलो। कितना पॉल हमें इंकरेज करता है, आत्मा में दुआ करो। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या है आपके लिए प्रार्थना? सिर्फ चीज को मांग के लेके निकलना, कि आप अपनी हर फीलिंग खुदा, यही आपके लिए, यही आपकी लाइफ है? कभी ऐसा हुआ है कुछ चाहिए ही नहीं, आप खुदा के सामने गए हो और कहे हो, लॉर्ड कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे हिस्से में आया है, बहुत है यार,
मैं बात करने के लिए आया हूं। प्रभु सुनना, प्रभु मुझे कुछ बात करनी है। और बिलीव करते हैं कि आप उससे बात करते हैं। प्रभु आज मैं ना एक बंदे से मिला हूं। प्रभु मैं उससे थोड़ा हर्ट हुआ हूं। मैंने रिएक्ट नहीं किया है प्रभु, लेकिन तू तो जानता है ना। मैंने उसको दिखाया नहीं कि मैं हर्ट हुआ हूं, लेकिन प्रभु मुझे हर्ट हुआ है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यार, भले तू उसको कुछ भी कर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को यार ठीक करना प्रभु। कब तक ऐसी जिंदगी जीता रहूंगा? लॉर्ड प्लीज प्लीज लॉर्ड हेल्प मी। प्रभु मैं बहुत सारा दिन अभी सोचता रहूंगा बैठ के, इज्जत नहीं मिली। प्रभु मैं कब निकलूंगा इस बात से? मुझे आशीष दे, मुझे मेरी आत्मा में अपनी आत्मा को भर। टॉक टू हिम। प्रार्थना सिर्फ चीजें लेन देन नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है। मैं उस दिन पूना से आ रहा था, मुझे भाइयों ने बीच में खाना खिलाया। खाना खाने के लिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा एक होटल में। जैसे ही मैं वहां पर जा रहा था, आप बिलीव कीजिए मुझे चक्कर आ गया। मैं बहुत टायर्ड था। मैं दीवार पे ऐसे खड़ा हो गया 2 मिनट के लिए, मुझे चक्कर आ रहा था। बजाय इसके कि अब मैं सोचूं कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, इट्स बेटर कि मैं परमेश्वर से बात करूं। मैं टेबल पे बैठा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे चक्कर आ रहा है और तुझे पता है तुझे इस शरीर से बहुत काम लेना है, जल्दी ठीक कर। मैं ठीक हो गया। अब मैं बैठ के सोचूं क्यों चक्कर आया, कुछ है तो नहीं। फिर दूसरा कोई आएगा बाजू में, बदर क्या हुआ? चक्कर आ गया। चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, आपको चक्कर आ गया? हाँ मेरे को ही आया, उसको आया क्या? बाकी मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने। अब आएंगे लोग, आपको चक्कर आया? आपको देख के तो मुझे भी चक्कर आ रहा है। आ गए मस्त ये लोग, च्युइंगम की तरह चीजों को खींचने वाले आ गए। आपको चक्कर आया? बंद हो गए थे, फिर चालू हो गए तेरे आने से। कहिए अपने प्रॉब्लम की चर्चा कम करो, दुआ करो। एक्चुअली मैसेज शुरू नहीं हुआ है। सॉरी, क्या हम स्टार्ट करें? ओके, मैं जैसे आपको बता रहा था कि दुआ होती क्या है। चलिए हम स्क्रिप्चर्स को अब थोड़ा सा समझेंगे। डोंट वरी, हाफ एन आवर का ही मैसेज है। मैं बिलीव करता हूं अगर खुदा ने चाहा तो, जहां तक मैं जानता हूं हाफ एन आवर का ही है। अगर परमेश्वर ने कुछ और बातें मन में डाली तो फिर मैं नहीं कह सकता कितना मैसेज हो सकता है। यहां पर एक महान वचन लिखा गया है कि खुदावंत हमें अंतिम दिनों में एक ऐसा आत्मा देगा जो हमें दुआ करना सिखाएगा। He will teach you how to pray. कोई आपको प्रेयर करना नहीं सिखा सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखा सकता है। और आप जानते हैं क्यों वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें? याद रखिए, आप चाहकर भी खुदा की तरफ नहीं देख सकते। आपका शरीर और मन इतना करप्ट है, वो हमेशा आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा गया है, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। बाइबल बताती है तुम दुआ करोगे और दुआ के बाद तुम उसे ताक पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ताकत देगा। विदाउट प्रेयर कोई परमेश्वर की तरफ नहीं देख सकता। चलो कोशिश करो, जितनी करनी है करके देखो। तुम अपने आप को समझाओगे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा शरीर कहेगा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम फिर से समझाओगे सब ठीक हो जाएगा, सारा दिन तुम लड़ते रहोगे। क्यों? तुम्हें खुदा की तरफ देखने की ताकत नहीं है, क्योंकि तुम दुआ करने वाले व्यक्ति नहीं हो। बाइबल नहीं कहती है कि वो मुझे ताकेंगे। बाइबल बताती है पहले मैं उन्हें पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और प्रार्थना के बाद वो मुझे ताक पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका मन खुदा में मगन रहे, खुदा में लगा रहे, आपको दुआ करना सीखना है। अदरवाइज हमेशा घुसे रहोगे अपनी सिचुएशंस में और सिचुएशन तुम्हें मारती रहेंगी।
What a word for this generation. मैं उनको पवित्र, मैं आत्मा दूंगा जो उन्हें प्रार्थना सिखाएगा, तब वो मुझे ताकेंगे, तब वो मेरी तरफ देखेंगे। अरे जो उसकी तरफ देखे, आपको भी पता है, उसके लिए बाइबल बताती है उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होती। चलिए सब सामने देखिए। अब एक दिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, और जैसे ही उन्हें गिरफ्तार करके जिस जगह से उन्हें पकड़ा गया था, वो जगह का नाम था गत्समनी। कहिए गत्समनी। हाँ, आप जानते हो गत्समनी का गार्डन, गत्समनी एक गार्डन है, एक भाग है, और वो वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था। क्यों? कभी आपको पता है प्रभु ने अपने अंतिम समय एक गार्डन में क्यों बिताया? कहिए, क्योंकि पहला इंसान गार्डन में ही गिरा था। यस, पहला आदम था वो गार्डन में गिरा, दूसरे आदम ने हमें गार्डन से ही उठाया। आमेन। सो जीसस वहां पर एक गार्डन में दुआ कर रहा था। वो जानता था कि अब वो पकड़वाया जाएगा, और उसने क्या किया? यहां देखिए, उसके साथ चेले थे। कई ये चेले थे। आपको बहुत मजा आएगा आज। आप हमें अपने लाइफ का एक अमेजिंग लेसन आज टीच समझोगे आप। आमीन। अब देखो, यीशु मसीह गार्डन में है, अपने चेलों के साथ हैं, और वो उनको कहते हैं तुम प्रार्थना करो, और वो तीन को थोड़ा और अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, ठेला फेंकने की लिखा है दूरी पर, उसको कहते हैं तुम यहां पर बैठो, प्रार्थना करो। और यीशु ने जानते क्या कहा? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब ये तीन यहां हैं, कुछ लोग बाहर हैं। सी 3 रिलिम्स, 3 चीजें देखिए यहां पर। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बिल्कुल उसके पास में हैं, और वो कुछ दूरी पर दुआ कर रहा है, हे परमेश्वर मेरी नहीं, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन इन्हें क्या कहा गया है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। का ये परीक्षा, हाँ, इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशंस। यीशु ये नहीं कहता है प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु जानता था परीक्षा आएगी, प्रार्थना करो कि तुम न पढ़ो। आज समझ रहे? परीक्षा आएगी आएगी। कहो बाजू वाले को, आएगी आएगी। हाँ, अगर आज मैं आपको बोल दूंगा ना नहीं आएगी, तो जब आएगी ना तो मुझे पकड़ोगे। कोविड में बहुत लोगों ने मुझे पकड़ा था, जैसे मैं कोविड वुहान से लेके आया यहां पर। कोविड क्यों आया पास्टर? किसी किसी को तो मन कर रहा था बोलूं, तू क्यों आया है? तू क्यों आया इस धरती पर? अरे कुछ लोग इतने नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, कोविड किधर से आया है? तुम बोलते हो ना प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता है, बताओ प्रभु ने भेजी है, शैतान ने भेजी है, नेचुरली आई है? और उन दिनों में मुझे खुद कोविड थी, और लोग मुझसे पूछ रहे थे। अब बताओ, मैं अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु से यह पूछूं कि किधर से आया? किसके घर में डेथ हो गई कोविड के अंदर से? मैं भजन सहायता 91 भी पढ़ा, 23 भी पढ़ा, फिर भी वो गया। आप पास्टर को खुदा समझते हो क्या, कि जो खुदा से पूछेगा वो बताएगा खुदा उससे? चलो मैं आपको एक प्रेयर बोलता हूं, आंसर तो लेके दिखाओ प्रभु से। इसका भी आएगा, 24 को आएगा, 25 को आएगा, ताकि 2 दिन पहले पाप छोड़ दूं। कोई जानता है? क्या समझते हो? पास्टर खुदा है? और कुछ लोग तो प्रार्थना निवेदन पता है को कैसे देते? अरे बाप रे पास्टर, हाँ, नौकरी नहीं है, प्रार्थना करो मिलना चाहिए। प्रभु मैं पास्टर क्यों बनाऊं यार, ये गुंडे लोगों को सहने के लिए? अरे बात कैसे करते हैं कुछ लोग। किसी ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर क्या हुआ? प्रार्थना करो, मेरे को है ना बच्चा नहीं है, लड़का ही होना चाहिए। मैंने भी गुस्से में प्रभु को बोला, तू लड़की के सिवा कुछ मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटियां क्या यहां वहां से आती हैं जो बेटों को इतना पूछते रहते हो? हाँ,
बहुत लोग दुआ करते हैं बेटा चाहिए, रमी खेलने के लिए। बेटियां क्या यहां वहां की आती है? कुछ लोग बेटे 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 करते रहते हैं। तुम्हारा बेटा देखो, तुम्हारा अनाज खा गया है। गौरंग कहां है? सारा तुम्हारा अनाज खा गया है, तब भी बेटा बेटा करते रहते हो। वो गोनिया खा गया है। क्या बेटा 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 बोलते रहते हो? क्या बेटियां खुदा से, क्या लड़कों से कम है? आज बेटियां बहुत आशीषित हैं खुदा की तरफ से। आमीन। आप किसी किसी बाप से जाके मिलके देखो, उसे पूछो बेटे ने ज्यादा खुशी दी है कि बेटी ने, वो बेटे की तरफ देखेगा भी नहीं। बोलेगा सारी खुशियां इस बेटी ने दी है और सारे टेंशन इसने दिए। पास्टर बेटा ही चाहिए। अरे गुंडे, बात कैसे कर रहा है तू? पगार पे रखा है तूने मुझे? सैलरी देता है 1 तारीख को एटीएम में तेरी। एक बार एक चर्च के नंबर पे मैसेज आया था, हमारे ऊपर कर्जा है, प्रभु को बोलो कर्जा उतरना ही चाहिए जैसे प्रभु ने लिया था। अरे ऐसे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, पूरा गुस्सा हम पे निकालते हैं लोग। अरे हमने क्या किया? आईपीएल पे पैसे तुमने लगाए, बर्बाद तुम हुए, और गालियां हमें दे रहे हो। ये सब आजकल हो रहा है। और कभी भी ऐसे लोग आपको मिलते हैं, डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा हंसा रहा था। मैं थप्पड़ मारने से पहले हंसाता हूं। तो मैं एक्चुअली आपको ये बोलना चाह रहा था कि कभी भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, आप उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात मत किया करो। डिस्टर्ब है बेचारे, अगर अपन नहीं समझेंगे कौन समझेगा उन्हें। कभी भी आपको लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, ऐसा प्रार्थना कैसा करने का ही है, ऐसा करने का है, उनको बोलो यस सर, यस सर, यस सर। आपको गुस्सा भी आ जाता है ना, अंदर फेंक दो, यस सर, यस सर। हाँ, कुछ प्रेयर टावर के लोग बड़े बदतमीज होते हैं। मैंने कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, आप उनको बोल दो प्रार्थना के लिए, गुस्से में बात करते हैं। ऐसों का तो प्रेयर मतलब वॉरियर होने ही नहीं चाहिए ऐसे लोग। The people of God should be humble. परमेश्वर के लोग नम्र होने चाहिए। इवन जो वॉलंटरी का काम करते हैं उनको भी हम्बल होना चाहिए। लोग आएंगे और आके आके कहेंगे, पीछे पहले जगह आप बोलोगे, दीदी आप यहाँ बैठ जाओ,